और इधर महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हो गए। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो चाहा करके दिखाया। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब रहे। बीजेपी के एक महिला विधायक शोभरानी तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सस्पेंड भी हो गई। गहलोत खिलाड़ी साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अघाड़ी में जाकर उद्धव ठाकरे गजब फंसे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी उनका हिंदुत्व सवालों के घेरे में आ गया है। राजस्थान में गहलोत का जादू चल गया। मुंबई में ठाकरे को ओवैसी का साथ मिल गया। हरियाणा में माकड़ का मान दांव पर लग गया। कर्नाटक में क्रॉस वोट का खेला होना था, हो गया। ये राज्यसभा चुनाव के नतीजों का निचोड़ है। समझ सकते हैं तो जरा गौर से समझिए, मगर पहले पूरा एल्गोरिदम पढ़ लीजिए। 233 सदस्यों वाली राज्यसभा की 57 सीटें 2 साल बाद खाली हुई। 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया, मगर 16 सीटों पर चुनाव की नौबत आ गई। ये सीटें थीं 6 महाराष्ट्र की, 4 राजस्थान की, 2 हरियाणा की और 4 कर्नाटक की। इन 4 राज्यों में भी सबकी निगाह लगी थी महाराष्ट्र और राजस्थान पर। महाराष्ट्र पर इसलिए कि एनडीए से छिटककर शिवसेना अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा है। अघाड़ी की सीधी टक्कर बीजेपी से थी। 25 साल में पहली बार राज्य में राज्यसभा के लिए भिड़ंत हुई। शिवसेना ने 1 की बजाय 2 उम्मीदवार उतारे, बीजेपी ने 2 की बजाय 3 उम्मीदवार उतारे। नतीजा ये कि 6वीं सीट पर शिवसेना के संजय पवार बनाम बीजेपी के धनंजय महाडिक हो गया। मगर इस रस्साकशी का नतीजा जो भी रहा हो, शिवसेना का हिंदुत्व एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। अघाड़ी सरकार की अगुवाई शिवसेना कर रही है। अघाड़ी को अपनी इज्जत बचाने के लिए ओवैसी की एआईएमआईएम के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। आखिर तक न्यूट्रल रही ओवैसी की पार्टी के दोनों विधायकों ने अघाड़ी के पक्ष में वोट दिया। पार्टी के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर इसका खुला ऐलान किया, मगर शिवसेना के नेता गोलमोल जवाब देते रहे। ये गुप्त मतदान बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल मतदान बोलते हैं। वो अंदर जाके किसको मतदान करेंगे, क्या करेंगे, ये ना तुम बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसी बोल सकती है? लेकिन उन्होंने ट्वीट किया इम्तियाज जलील ने कि हम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे। ये उन्होंने ट्वीट किया है, महाविकास आघाड़ी ने तो नहीं ट्वीट किया है। महाविकास आघाड़ी तो नहीं उनके पास गई हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, क्योंकि उनको मालूम है हम हारने वाले हैं। तो हारते हारते टाइम में कुछ तो भी इल्जाम लगाओ, आरोप करो। ये भारतीय जनता पार्टी के हमेशा का काम का कार्य पद्धति है। वो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसको ज्यादा कोई महत्व देने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं। एनसीपी के जितेंद्र आह्वाड जैसे नेता अपने अक्खड़ अंदाज में खुद को अनजान बताते रहे। अरे मेरा नाम ही जितेंद्र है ना यार, जो इंद्र के ऊपर विजय करके यहाँ पहुंचा है। सर, ये बीजेपी के दावों पे आपको कितना दम लग रहा है? क्योंकि वो अभी भी उनके जो एमएलए हैं उनका कहना है कोई आदमी 1 वोट भी लेता है तो ऐसा विधानसभा में जाता है जैसे वो चुन के आ गया। तुमको क्या पता नहीं क्या इस बारे में? एमआईएम ने सर अपना समर्थन आपको दिया है, महाविकास आघाड़ी को, अपने दोनों जो विधायक हैं उनको वोट दे रहे हैं। उनकी इच्छा के ऊपर आप क्या बात करेंगे और मैं क्या बात करूं? उनकी इच्छा है वो। मगर बीजेपी को तो शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाने का मौका मिल चुका था। बीजेपी के राम कदम ने एक बार फिर तंज किया। ये वो शिवसेना तो नहीं जो बाला साहब की शिवसेना कही जाती थी। भाजपा की बी टीम हमेशा एमआईएम को कहा जाता है, पर आज उन्होंने घोषित तौर पे ये कहा कि उनसे एमवीए ने संपर्क किया और एमवीए के संपर्क करके रिक्वेस्ट करने के बाद वो भाजपा को दूर रखने के लिए कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। हिंदुओं के घोर विरोधी, हिंदुओं की हमेशा आलोचना करने वाले लोग यदि शिवसेना का साथ दे और शिवसेना उनका साथ दे, तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी क्या ये बाला साहब की शिवसेना शेष है या नहीं है। बीजेपी ने यह इल्जाम भी लगाया कि अघाड़ी के 3 विधायकों जितेंद्र आह्वाड, यशोमती ठाकुर और सुहास कांदे के वोट रद्द किए जाएं। उन्होंने अपना बैलेट पेपर निर्धारित पोलिंग एजेंट की बजाय किसी और को दिखाया। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया।
आप लोगों ने जो दावा किया है कि 3 वोट इनवैलिड है, लेकिन शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि आप लोग के अपील को खारिज कर दिया गया है। सच्चाई क्या अभी की स्थिति क्या, ये बताइए। नहीं, वहाँ खारिज किया होगा, लेकिन उसके बाद में हमको अपील की प्रोविज़न है, निवडणूक आयोग है, कोर्ट है, तो हम लोग ये सभी चीज़ के ऊपर इजी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सीक्रेट जो बैलेट दिखाने के जो सिस्टम है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, तो उसका जिस प्लेटफॉर्म के तकरार करना हम लोग कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि आयोग ने वोटिंग की क्लिप तलब कर दी और फिर वोटों की काउंटिंग रोक देनी पड़ी। हालांकि शिवसेना के नेता किस कदर शुरुआत से ही खुद को बुलंद हौसला बता रहे थे, इसका एक नमूना है कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आए और उद्धव के करीबी मंत्री अब्दुल सत्तार। 101% जीतेंगे, आत्मविश्वास के साथ जीतेंगे, और जो वोट लेना है हमारे 42 उससे 1 वोट सिलक लेके जीतेंगे। कहीं शक और शुबा नहीं है। शक और शुबा है हमारे दोस्त राम कदम को, उनकी शंकाएं उनके चेहरे पे दिख रही है, वो मुझे दिखती है। ये राम लल्ला उधर है, ये हमारे मराठवाड़े का लल्ला है, कितना गल्ला है, कितना बोलता है, ये सब मालूम है मुझे, मेरा दोस्त है। क्या निर्दलीय जो विधायक हैं पूरे महाविकास आघाड़ी को वोट 1 राणे छोड़ के, 1 राणे या 4 राणे छोड़ने के बाद पूरे अपने। आधार तो यही है, 5 बजे का इंतजार है, गुलाल ला के रेडी है, बैंड बजे ढोल ताशों के संग जाएंगे। राम कदम को जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। चारों जीतेंगे। राजस्थान में सियासत के जादूगर अशोक गहलोत अपना जादू चलाने में कामयाब रहे। वहां से कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को पर्याप्त वोट मिले। बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी को भी वोट मिल गए, मगर पिछली बार हरियाणा में पेन कांड से कमाल दिखाने वाले सुभाष चंद्रा इस बार गहलोत के दांव के आगे चित हो गए। बीजेपी की एक विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया, तो बीजेपी की ही एक और विधायक सिद्धि कुमारी ने सुभाष चंद्रा की बजाय अपनी पार्टी के असली उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी को वोट दे दिया। एक विधायक पर तो कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने खुद अपना वोट उन्हें दिखाने का इल्जाम लगाया। षड्यंत्र हारा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, और कांग्रेस और लोकतंत्र जीता है। शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोट किया। हमने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बोला कि आपने हमको नहीं दिया, तो अब पता नहीं किसको दिया होगा। नहीं, हम तो जानते भी नहीं। अब वो तो अगले मरते, उत्तर प्रदेश का नजदीकी इलाका है, क्या हुआ मुझे पता नहीं। और भी कोई वोट के लिए कंप्लेंट? मुझे कोई पता नहीं, और कोई कंप्लेंट किसी को नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे दिखाया। बीजेपी के, आप वीडियो में देख सकते हैं, मुझे दिखाया। बीजेपी के विधायकों में सिंधमारी कर दी कांग्रेस ने, एक बार फिर अशोक। बीजेपी पूरी तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है, अंतर्कलह उजागर हो चुकी है, और ये उठ खड़ी भी नहीं होगी 2023 में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। शोभा रानी की प्रमोद तिवारी के लिए क्रॉस वोटिंग के पीछे उनके पति को बताया जा रहा है। शोभा रानी के पति बीएल कुशवाहा इस वक्त जेल में बंद हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की बाजीगरी तो तय थी, मगर खेल हरियाणा में भी कम नहीं हुआ। यहां 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे, मगर उम्मीदवार हो गए 3। एक कांग्रेस के अजय माकन, दूसरे बीजेपी के कृष्ण लाल पवार। मगर राजस्थान की तरह यहां भी मैदान में आ गए कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए उनके साथ सहानुभूति बहुत थी। मेरी मन से इच्छा है कि कार्तिक राज्यसभा का मेंबर चुने। मेरी मन से इच्छा है कि कार्तिक राज्यसभा का मेंबर चुने। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी का समर्थन था। दूसरी ओर कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने कहा वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। कुलदीप खुद को प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से खफा थे और बार बार मांगने पर भी उन्हें राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिरकार कुलदीप ने अंतरात्मा की आवाज पर कार्तिकेय शर्मा को वोट दे दिया, मगर एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट ही न डालने का ऐलान कर दिया, जबकि कई निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा के साथ थे। क्या उसके उम्मीदवार को वोट दोगे? तो मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी। मेरे ऊपर बहुत सारी ऑफर भी आई, मुझे पैसे का लोभ लालच भी दिया गया, लेकिन बलराज कुंडू वो शख्सियत है
मैं चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली से विधायक बनाया हूं लोगों ने। मुझे ना कोई खरीद सकता है, ना कोई मुझे डरा सकता है, ना कोई मुझे धमका सकता है। मैं आज अपना जो पत्ता आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो इस प्रदेश के हक में, इस प्रदेश के साथ में आखिरी सांस तक मेरा कुतरा कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इस प्रदेश की आवाज़, इस प्रदेश के किसान के लिए, इस प्रदेश के युवा बेरोजगार के लिए, छोटे कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर के लिए उसके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कभी इस प्रदेश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो मैं घोषणा करता हूं, मैं कार्तिकेय को अपनी वोट का नहीं दूंगा। बलराज कुंडू के वोट न डालने का सीधा फायदा अजय माकन को मिला, मगर बीजेपी के पास इसकी दूसरी काट मौजूद थी। जननायक जनता पार्टी ने कांग्रेस के 2 विधायकों बीबी बत्रा और किरण चौधरी का वोट रद्द करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों ही विधायकों ने कांग्रेस के अधिकृत एजेंट को वोट डालने के बाद बैलेट पेपर दिखाने की बजाय किसी और को दिखाया। 2 वोटों पर आपत्ति जताई है। देखिए, जैसे ही उन्होंने वोट डाला, बीबी बत्रा जी ने वोट डाला, तो सभी लोगों ने एक साथ ऐतराज किया कि इन्होंने गोपनीयता को भंग कर दिया। इनका जो वोट डालने का, दिखाने का तरीका था वो सही नहीं था, इन्होंने सारी गोपनीयता भंग कर दी। इसी प्रकार श्रीमती किरण चौधरी ने जब वोट डाली तो उन्होंने भी जिस प्रकार से वोट दिखाई, उस पर भी सभी लोगों ने एक साथ ऐतराज किया। एक ने नहीं किया, सबने एक साथ ऐतराज किया। इसका मतलब गड़बड़ थी और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने गोपनीयता भंग की, इसलिए इनकी वोट तो कैंसिल होनी चाहिए। तो कैंसिल हो रही है वोट या कैसे? नहीं, देखिए, इसका निर्णय तो चुनाव आयोग लेगा। मैं तो क्या कर सकता हूँ, चुनाव आयोग के पास जो है उसकी वीडियो जो है CD है वो भेज दी उनके पास, और वीडियो क्लिप भी भेज दिया, और साथ ही उनके पास जो कंप्लेंट की कॉपी वो भेज दी। इन दोनों के वोट रद्द होने का मतलब था अजय माकन की हार। माकन ने इल्जाम लगाया कि उनके विरोधी हार सामने देखकर चुनाव नतीजे रुकवाने और टलवाने में लगे हैं। उधर कर्नाटक में तो क्रॉस वोटिंग का गजब खेल हुआ। 4 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई में जेडीएस के कुमार स्वामी भी कूद गए। उन्होंने अपनी पार्टी से कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतार दिया, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब उनकी पार्टी के श्रीनिवास गौड़ा ने कांग्रेस को वोट दे दिया और पूछने पर बोले, मुझे तो कांग्रेस पसंद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।